गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड न्यूज़ के इस प्रोग्राम में। चैनल आपका प्रिय डेली न्यूज़ इंडिया 1.0। आज 10 जून है तो पाकिस्तान का बजट भी पेश किया गया। हमने वर्ल्ड व्यू में काफ़ी डिटेल दी है। थोड़ी सी डिटेल हम अभी इस प्रोग्राम में भी देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में भी काफ़ी इंटरनेशनल जो व्यूअर्स हैं वो जो घट रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। कोचिन के पास करीब करीब 44 नॉटिकल माइल्स दूर चाइना का एक शिप, जिसमें बड़ा ब्लास्ट हुआ, आग लग गई। कंटेनर शिप था और इंडियन नेवी ने करीब 18-20 जो क्रू मेंबर्स थे उनको बचा लिया। डीप सी के अंदर था, गहरे समुद्र में था। समझ लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर की दूरी होगी केरल में, और केरल के तट से। तो उसके आसपास कोई बड़ा दूसरा शिप भी नहीं था रेस्क्यू के लिए, लेकिन इंडियन नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने इमीडिएट एक्शन लिया और एक्शन लेके सभी क्रू मेंबर्स को उनको बचा लिया। चाइना ने भारत का ऑफिशियली थैंक यू किया है, उसके फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी थैंक यू किया है, चाइना की सरकार ने थैंक यू किया है कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लोगों को डूबते हुए जहाज़ के अंदर बचाया है। तो ऑफिशियली उन्होंने थैंक यू का लेटर भेजा है। SU-57 की ऑफ़र जो है, सुखोई 57 की ऑफ़र इस समय काफ़ी है और भारत को जल्दी फैसला लेना होगा कि क्या है। इसके अलावा लॉस एंजलिस के अंदर नेशनल गार्ड्स को उतारे जाने का मुद्दा अब बहुत बड़ा हो गया है, बल्कि अब मरीन भी उतारे जा रहे हैं। शायद मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि नेशनल गार्ड्स और यूएस मरीन्स को अमेरिका की कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर उतारा गया। ये एक किस्म से वहाँ के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसका वायलेशन भी है, और ये किस्म से कहा जाए तो बहुत बहुत बड़ा एक तरह से आघात भी है। और अमेरिका को इससे खतरा पैदा हो गया कि अमेरिका भी टिकेगा नहीं टिकेगा, क्योंकि अमेरिका का स्ट्रक्चर जो है फेडरल स्ट्रक्चर है, वो यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट है, जिसमें 50 स्टेट अपनी मर्जी से अमेरिका में मर्ज हुए हैं। और अगर वो चाहें, अगर प्रस्ताव पास करें अपनी असेंबली में, तो वो अमेरिका से अलग भी हो सकते हैं। ये आज़ादी उनको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप जो है अमेरिका को तोड़ने का ही प्लान बनाकर बैठ गए हैं अभी। इसके अलावा लगातार 5वें दिन 5वीं रात यूक्रेन के ऊपर बड़ा हमला हुआ। 300 से ज़्यादा ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया गया है। शायद पूरी की पूरी बर्बादी पे उतर आए हैं पुतिन। अब किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं। ये अब वॉर रुकने वाली भी नहीं है, और एक महाविनाश जो है जिसको आप धीरे धीरे होते देख रहे हैं, किश्तों में मौत दे रहे हैं ये यूक्रेन को। पुतिन जो है किश्तों के अंदर मौत दे रहे हैं। तो स्वागत है आप सबका इस प्रोग्राम के अंदर। आप आते हैं तो हमें खुशी होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक्स भी आगे भेजिएगा। तो आते हैं आज की खबरों पर आपका स्वागत करते हुए। पहले यूक्रेनी शहरों में जो 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल से फिर अटैक किया गया है, और इससे यूक्रेन के शहरों में बड़ा नुकसान हुआ है। कुछ मौतें हुई हैं, कई लोग घायल हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर डे के हिसाब से ये इतने बड़े हमले क्यों हैं? क्या किश्तों के अंदर वो जो रशिया पे हमला हुआ है, पर्ल हार्बर वाला एक किस्म से कहा जाए, क्या उसका जवाब दिया जा रहा है? इससे पहले 500 ड्रोन के साथ हमला किया गया था। रात भर हमले हो रहे हैं और जीना मुश्किल हो गया है यूक्रेन के लोगों का, क्योंकि लगातार हवाई हमले की चेतावनियां आ रही हैं। जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, नॉन रेसिडेंशियल इलाके में, उनमें आग लगी हुई है, और जगह जगह अलग अलग शहरों में तेज़ धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आसमान में धमाकों की वजह से रोशनियां नज़र आ रही हैं, और कई ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं उनको भारी नुकसान पहुंचा है। मैं समझता हूं कि जो होने जा रहा है या जो हो रहा है वो अपने आप में शायद बहुत बड़ा है। बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या कहा जाए। आते हैं, एक आज की जो मेन स्टोरी थी वो पाकिस्तान का बजट था। IMF ने बजट बनाया पूरा का पूरा, इसमें तो कोई अब डाउट वाली बात रह नहीं गई है। और $62 बिलियन का 2025-26 का बजट है, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून उनका जो फाइनेंशियल ईयर होता है। बांग्लादेश का फाइनेंशियल ईयर भी यही होता है। और यहाँ पर डिफेंस की स्पेंडिंग को 20% इंक्रीज करके $9 बिलियन कर दिया गया है। जी हाँ, उनकी जो स्पेंडिंग पहले थी उसको 9% इंक्रीज किया गया है, अब $9 बिलियन हो गया है।
पाकिस्तान का बजट जो रूपी टर्म में कहा जाए तो 17.57 लाख करोड़ 17.57 लाख करोड़ का है, जो पिछले बार के बजट से कम है। पिछली बार 18.8 लाख करोड़ का बजट था पाकिस्तानी करेंसी में। अगर उसको डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो मैंने बताया कि 62 बिलियन डॉलर का, और $1 में पाकिस्तान के 282 रुपीज़ आते हैं। ये बजट पेपर के अंदर दिया गया है। इसके अंदर कि पाकिस्तान, और कई जो अखबार जो आई हैं जिनकी वेबसाइट मेरे सामने है, उन्होंने लिखा है कि $1 इक्वलेंट टू 282 पाकिस्तानी रुपीज़ हैं। अब ये जो 17 लाख और करीब करीब 17.57 लाख करोड़ का जो बजट आया है, इसमें कई किस्म की जो स्पेंडिंग है उसको रिड्यूस किया गया है, लेकिन इसमें डिफेंस की स्पेंडिंग अप किया गया है। लेकिन एक सबसे बड़ा जो धक्का इसके अंदर आया है, जो मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था, कि वो क्रॉप्स के अंदर है, यानी कि जो अनाज पैदा होते हैं, एग्रीकल्चर जो पैदा होती है। और ये पाकिस्तान के बजट में कहा गया है, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के बजट के अंदर इस बात का खुलासा किया गया है कि उनकी क्रॉप के अंदर बहुत बड़ा डिक्रीज होने जा रहा है। और ये डिक्रीज इन एक्चुअलिटी देखा जाए तो शॉकिंग है। पाकिस्तान की कई फसलें हैं और जो उनकी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उसमें 13.5% का डिक्लाइन है ऑन एन एवरेज। लेकिन अलग अलग क्रॉप्स का जो उसमें लॉसेस आएंगे, जो कम प्रोडक्शन होने जा रहा है इस साल, मैं बताता हूं फिर से। कॉटन का प्रोडक्शन -30%, यानी कि 30% कम होने जा रहा है पिछले साल से। वीट का प्रोडक्शन, यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन -9% कम होने जा रहा है। शुगर केन का प्रोडक्शन -4% कम होने जा रहा है। मक्का, मेज का प्रोडक्शन -15.5% कम होने जा रहा है। राइस का प्रोडक्शन 1.5% कम होने जा रहा है। और ये इनमें से कुछ चीज़ें जो है एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि कॉटन का भारी एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान का, तो उसका एक्सपोर्ट सफ़र करने जा रहा है इसके अंदर। मैं ये भी हैरान हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में हो रहा है, जबकि ओवरऑल एग्रीकल्चर के अंदर देखा जाए तो जो ग्रोथ लगाई गई इस साल की सिर्फ 0.56%, जीडीपी की ग्रोथ सिर्फ 2.68%, इंडस्ट्री की ग्रोथ 4.77%, सर्विसेज की ग्रोथ 2.91%। ये वहां पर बताई गई है। पर कैपिटा इनकम जो पाकिस्तान की बताई गई 1824, इट इज ऑलमोस्ट 1000 लेस देन इंडिया एंड बांग्लादेश, जिनको देखा जाए तो। बाकी इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, उनके रेट में भी काफ़ी गिरावट आई है। और डिफेंस एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर ये इंक्रीज हुआ है। बजट को कम कर दिया गया है। पिछली बार के बजट से 1,18,000 करोड़ या 1,20,000 करोड़ की कमी आई है, जो कि काफ़ी बड़ा कट है। एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट के अंदर होना चाहिए उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा कट आया है। मुझे लगता है कि उनके जो डेवलपमेंट कट्स हैं, सड़कें हैं या डैम्स हैं, हाईवेज हैं, ब्रिजेस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। उनके ऊपर ये खर्चा काफ़ी कट किया गया है। उसके बाद हम अगली खबर पे आते हैं, और वो ये है कि इंडियन नेवी ने और कोस्ट गार्ड ने चाइना के क्रू मेंबर्स को बचा लिया है। और चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री के, उनकी सरकार है, उन्होंने काफ़ी तारीफ की है। एक चाइनीज शिप था MV वैन हाई 503 कंटेनर शिप है, और जो साउथ एशिया से होकर गुजर रहा था, सिंगापुर से UAE यानी कि दुबई जा रहा था, अरेबियन सी में था। तभी उसके अंदर एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। अभी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, और ब्लास्ट उसके इंजन रूम में हुआ और उससे बड़ी तेज़ आग लग गई और वो डूबना शुरू हो गया। तब उसने एक SOS का सिग्नल दिया, यानी कि सेव आवर सोल्स, हमें बचाओ। और इसको इंडिया की नेवी और कोस्ट गार्ड ने सुना और इमीडिएटली अपने हवाई जहाज़ जो थे इंडियन कोस्ट गार्ड के, उनको भेजा। और साथ में इंडिया का जो एक शिप था शार्दुल, उसको इमीडिएट वहाँ पे रवाना किया। इसकी दूरी केरल से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर की थी, 44 नॉटिकल माइल, अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर की दूरी थी। इमीडिएटली भारत के जो प्लेन्स थे कोस्ट गार्ड के, और साथ में भारतीय नौसेना के जो शिप्स थे, वो वहाँ पर तुरंत रवाना हो गए और सभी क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया, उनकी जान बचा ली गई है। और जब ये सारे के सारे बच गए हैं, तो उसके बाद भारत में जो चाइनीज़ एम्बेसी है, उनकी जो प्रवक्ता हैं यू जिंग, उन्होंने कहा कि 9 जून को MV वॉन हाई 503 में केरल से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पे विस्फोट हुआ, आग लग गई। और
जो 22 चालक दल था, 22 लोग थे उसमें क्रू मेंबर के, उन सबको बचा लिया गया। उसमें 14 लोग चीन के थे। टोटल 22 क्रू मेंबर थे, सबको बचा लिया गया है। उसमें 14 जो नागरिक थे वो चीन के थे और उन्होंने इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के प्रति उनके प्रोफेशनल बिहेव के लिए थैंक यू किया है। ये इसमें क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। एक यू जिंग भी है, उनका कहते हैं ऑन जून 9 MV1 हाई 503 अकाउंटेड ऑन बोर्ड एक्सप्लोजन एंड फायर 44 नॉटिकल माइल्स ऑफ एजिकल केरला एंड आवर ग्रैटिट्यूड गोज टू द इंडियन नेवी and the Mumbai Coast Guard for their prompt and professional rescue. We wish further search operation successful and the injured crew members speedy recovery. वो इंजर्ड जितने भी क्रू मेंबर हैं उनको भारत लाया गया, उनका जो घायल हो गए हैं उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है इंडिया के अंदर। तो चाइना ने भारत की काफ़ी तारीफ़ की है, इंडियन नेवी की तारीफ़ की है कि उन्होंने क्विक एक्शन लिया और सभी 22 क्रू मेंबर को बचाया है और जिसमें 14 जो हैं वो चाइना के क्रू मेंबर्स हैं। चलिए कम से कम एक अच्छी बात है। और भारत की नेवी हमेशा अरेबियन सी के अंदर और इंडियन ओशन के अंदर इस किस्म के जो ऑपरेशन होते हैं, जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, उसमें बड़ी तत्परता से भाग लेती है। तो वी आल्सो कॉम्प्लीमेंट इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड फॉर सेविंग द 22 क्रू मेंबर्स फ्रॉम सिंकिंग चाइनीज शिप आफ्टर इट कॉट फायर ड्यू टू ए ब्लास्ट। आते हैं अब अगली खबर के ऊपर, जो कि Su-57 की जो ऑफ़र आई है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी है, सोर्स कोड भी है और कहा है कि रशिया ने कि हम इस साल के एंड तक इंडिया के अंदर जॉइंट प्रोडक्शन बेंगलोर में स्टार्ट कर देंगे और हम आपसे कोई शर्तें नहीं रख रहे हैं। तो जॉइंट प्रोडक्शन की पेशकश कर दी है कि इसी साल के एंड से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा और अगले साल के मिड से पहले पहले आपके पास Su-57 5th जनरेशन के जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो आपके पास आ जाएंगे। जो बेंगलोर के अंदर जो फैक्ट्री है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, वो ऑलरेडी फिट है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सुखोई के प्लेन बनते हैं, तो सुखोई के सारे सिस्टम्स वहाँ पर हैं। उनका कहना है कि उसी प्रोडक्शन यूनिट में सुखोई 57 का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और साथ में S-400 का जो उसके साथ इंटीग्रेशन है वो भी उसके साथ बढ़ जाएगा। अब भारत के सामने अब क्वेश्चन ये कि वो क्या करे, क्या ले और क्या ना ले। रशिया ने कहा कि मैं इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को भी तैयार हूं और भारत को इसका एवियोनिक्स, इसके रडार सिस्टम्स और इसके बाकी जो हथियार हो सकते हैं, मिसाइलें हो सकती हैं, वो भी सारा देने को तैयार हूं और बेंगलोर के अंदर भी इसको बनाने के लिए तैयार हूं। तो इंडिया के लिए ये एक किस्म से और सोर्स कोड भी देने को तैयार है। तो इसके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इस लेवल पे मास स्केल पे टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो रशिया ने दिल खोल कर बोल दिया कि भैया अब तो स्वीकार कर लो, क्योंकि अब अगर स्वीकार नहीं करते हो, अब एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो अब आप बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। इसका मतलब है कि तुमने फिर फैसला कर लिया कि तुम अमेरिका की ओर ही जा रहे हो। और अगर इंडिया इस ऑफर को रिफ्यूज़ कर देता है तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि फिर उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आएंगी, फिर रशिया की तलखी भारत के प्रति और बढ़ेगी। आते अमेरिका में, जहां नेशनल गार्ड्स और मरीन कमांडोज की तैनाती कर दी गई कैलिफोर्निया में, लॉस एंजलिस में, और कैलिफोर्निया के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने इसको फैसले को इलीगल बताते हुए अमेरिका की अदालत में चुनौती दे दी है। मुझे लगता है कि अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर इस समय पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। ये तो बंटवारे वाली बातें हो गई हैं। जैसे मैंने पहले अपने शुरुआती दौर में बताया कि अमेरिका इज़ नॉट ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, अमेरिका इज ए फेडरेशन ऑफ स्टेट। 50 मुल्क जुड़कर एक साथ आए हैं और कहते हैं कि हम मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत 50 की 50 स्टेट्स को ये कानून में हासिल है कि वो अलग होना चाहे अमेरिका से तो अलग हो सकते हैं, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको रोक नहीं सकता है। अब मुझे लगता है कि ट्रंप ने पूरे कानून तोड़े हैं, क्योंकि नेशनल गार्ड्स और मरीन कमांडोज को आप तभी वहां पर तैनात कर सकते हो जब या तो पूरे अमेरिका को खतरा हो जाए या प्रेसिडेंट की जान को खतरा हो जाए, इस किस्म की कोई बात हो, तभी आप कर सकते हो। 700 मरीन कमांडोज की तैनाती की गई है, 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया। अमेरिका की ज़मीन पर सेना की तैनाती, आर्मी की तैनाती, हंगामा पूरा मचा हुआ है और हालात ऐसे हुए कि फेडरलिज्म को क्रश कर दिया गया है। नेशनल गार्ड को आप बुला नहीं सकते इस ढंग से। ये तो
बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन जहां अमेरिका के ऊपर ग्रेव डेंजर आ जाए, अमेरिका के एग्जिस्टेंस को ग्रेव डेंजर आ जाए, तभी आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको नहीं बुला सकते हैं। लेकिन जेडी वेंस ने इसको सही बताया, इस निर्णय को ट्रंप के। मुझे लगता है कि सभी लोग ना अमेरिका की मैयत तैयार कर रहे हैं, उसकी एक तरह से कहा जाए जनाजे के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या कहा जाए, अल्टीमेटली क्या किया जा सकता है? ये बेहूदगी है और ये बदतमीजी भी है। अब ये था हमारा ये पेशकश जो हमने आपके सामने लेकर आए हैं वर्ल्ड न्यूज़ के अंदर। उम्मीद है आपको पसंद आया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और लिंक्स आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी हमारी मदद कीजिएगा, फाइनेंशियल हेल्प कीजिएगा। हमारे बैंक अकाउंट और यूपीआई नंबर वही हैं जो वर्ल्ड व्यू में हम देते हैं, जो न्यूज़ टाइम के अंदर जो चैनल है, एक ही ग्रुप है पूरा। तो छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी रिपोर्टिंग आप तक पहुंचाने में हमें मदद मिलेगी, आप हमारे मददगार भी साबित होंगे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, खुश रहिएगा, और आपसे विदा लेता हूं। जल्दी अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।